हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूमेरिकल्स ऑन रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर आज हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन हम जिसे बोलते हैं जब हम रेजिस्टेंस को इस तरह से, एक रेजिस्टेंस है और एक दूसरा रेजिस्टेंस है, जब एक का हेड अब क्या कह सकते हैं दूसरे वाले के टैल से जुड़ा हुआ होता है, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस R1 है और ये R2 है, एक के बाद एक इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसका R1 है और इसका R2 है, तो टोटल रेजिस्टेंस इक्वल रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो न्यूमेरिकल्स ऑन रेजिस्टेंस हम पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर पढ़ रहे हैं पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। यदि दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, उन दोनों का सम। इसको एग्जांपल से भी समझ लीजिए, एक लगा हुआ है 2 ओम और एक लगा हुआ है 3 ओम। तो 2 ओम यदि मुझे टोटल को मैं बोलता है इक्विवेलेंट, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस यदि मुझे निकालना है तो 2 + 3 5 ओम। रेजिस्टेंस को नापने की यूनिट क्या होती है, ओम। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ कि कॉम्बिनेशन किस तरह से हम करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। आइए हम इसी का एक क्वेश्चन फर्स्ट जानते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन आपको दिया है, मैं आपको समझाता हूं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। देयर आर 3 रजिस्टर जॉइंट इन सीरीज इन ए सिस्टम हैविंग रेजिस्टेंस इक्वल टू 10 ओम, 20 ओम एंड 30 ओम रेस्पेक्टिवली। 3 रेजिस्टेंस आपको दिए हुए हैं, 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम रेस्पेक्टिवली। यदि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि तीनों रेजिस्टेंस को यदि मैंने यहाँ पे 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम रेजिस्टेंस को तीनों को ऐड किया है सीरीज में, तो इसने बोला है कि देयर आर 3 रेजिस्टेंस जॉइंट इन सीरीज इन ए सिस्टम हैविंग रेजिस्टेंस इक्वल टू 10 ohm, 20 ohm and 30 ohm respectively. If the potential difference of the circuit is 240 volt, find the total resistance and current through the circuit. ये कह रहा है कि 3 रेजिस्टेंस हमने 10 ohm, 20 ohm एंड 30 ohm हमने कनेक्ट कर दिए सीरीज में। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है ना, वो क्रिएट किया है कितना, 240 वोल्ट। तो ये बोल रहा है कि इसमें करंट कितनी है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है और करंट कितनी है। तो स्टूडेंट एक बात जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आपको ये याद रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन में, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टेंस के पास करंट क्या होगी, तो हमेशा करंट क्या होगी सीरीज में सेम होगी, और वोल्टेज हमेशा क्या होगी, अलग अलग होगी। याद रखिएगा, सीरीज में करंट हमेशा क्या होती है, सेम होती है। सीरीज में करंट हमेशा कैसी रहती है, सेम रहती है, सेम रहेगी सब जगह। इसमें भी आई रहेगी, इसमें भी आई और इसमें भी आई, लेकिन सबकी वोल्टेज क्या होगी, अलग अलग होगी, V1, V2, V3। तो बात समझ में आई। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी होता है आपका करंट क्या होती है, सेम होती है। तो सबसे पहला जो इसने हमने बोला है, इसने हमसे टोटल रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो देखिए आपको पता है 3 कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, तो R1, R2, R3। तो आपको पता है सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि आपको R1 क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, R1 हमें दिया हुआ है 10 ओम, R2 हमें दिया हुआ है 20 ओम, R3 हमें दिया हुआ है 30 ओम। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया क्या करेंगे, कि जितने भी उसमें रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं सीरीज में, सबको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जब क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन, केवल सीरीज के टाइम हम इनको जैसे हैं वैसे ही ऐड कर देंगे। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो आप निकालेंगे 10 प्लस 20 प्लस 30, तो ये कितना निकल के आ गया, 16 ओम। बात समझ में आ गई, टोटल रेजिस्टेंस आपके पास कितना निकल के आ गया, 60 ओम। अच्छा स्टूडेंट, मैंने आपको बताया जो करंट होती है स्टूडेंट, वो क्या होती है, सेम होती है। तो सेम करंट, तो हमें टोटल रेजिस्टेंस पता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हमें V होता है फॉर्मूला, वो पता है 240 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट, टोटल रेजिस्टेंस पता है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो आप यहाँ से करंट निकाल सकते हैं। तीनों में करंट सेम होगी। यहाँ से I, तो आपको पता है करंट का फॉर्मूला होता है
V इक्वल्स टू आई आर होता है। मैंने आपको ऑलरेडी जो इससे पहले वाले न्यूमेरिकल्स वाले वीडियोस कराए हैं, मैं आपको ये फॉर्मूले के बारे में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, इसकी जानकारी दे चुका हूँ कि इसके क्वेश्चन कैसे हम सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यदि आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो वीडियोस देखिए, क्योंकि तभी आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो V इक्वल्स टू आई आर, देखिए मुझे क्या क्या पता है, मुझे वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो मुझे करंट निकालना है। तो V अपॉन R, V की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 240, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 16। तो इसको मैंने सॉल्व किया तो 4 आपके पास आके आ गया एम्पियर करंट। तो पूरे इस सर्किट में कितने एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, 4 एम्पियर करंट इस सर्किट में क्या हो रही है स्टूडेंट, फ्लो हो रही है। तो टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं और साथ ही हमने स्टूडेंट क्या निकाल दिया, करंट। तो इसमें हमसे यही पूछा था, टोटल रेजिस्टेंस और करंट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको यही बात याद रखनी है क्या, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, तो सारे रेजिस्टेंसों को जोड़ दो तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। दूसरा, करंट हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। यदि करंट आपको फाइंड आउट करनी है, वोल्टेज आपको दे दिया तो आपको फॉर्मूला लगा देना है 240 अपॉन, मतलब जितनी भी उसने वोल्टेज दी है अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। वहां से आप क्या निकाल लेंगे स्टूडेंट्स, करंट निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन तभी आसान है जब आप पुरानी वीडियोस आपके क्लियर हो, ये वाला पार्ट आपके क्लियर हो। तो सीरीज कॉम्बिनेशन आपको समझ में आया, ठीक है स्टूडेंट। इसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट आइए क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको समझाता हूं। तो स्टूडेंट आप लास्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेके अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देयर आर 2 इलेक्ट्रिक लैंप्स M and N which are joined in a series। अगेन आगे आपके पास सीरीज, तो सीरीज में आपका जब भी रेजिस्टेंस जुड़े होंगे तो उनका क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस सम हो जाएगा। जो भी रेजिस्टेंस उनको सम कर दो। तो सीरीज हैविंग रेजिस्टेंस इक्वल टू 15 ओम एंड 20 ओम। तो आपको M लैंप का जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 15 ओम, और दूसरा जो लैंप लगा हुआ है उसका रेजिस्टेंस कितना है RM 20 ओम respectively if the potential difference between two terminals of electric current is 220 volt। तो यदि हम सबसे पहले इनको क्या कर देंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकाल दें। तो सर्किट कुछ इस तरह से है, ये आपको एक लैंप बनाया हुआ है M लैंप, इसको मैंने, इसका रेजिस्टेंस RM है। दूसरा जो लैंप लगा हुआ है वो N है, M लैंप N लैंप, उसका रेजिस्टेंस RN है, और दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है वो दे रखा है 220 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट। अब आपको पता है इसमें जो करंट फ्लो होगी वो तो दोनों में क्या होगी, सेम, लेकिन दोनों का वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग। इसका V1, इसका V2। ये बात स्टूडेंट आपको याद ही रखनी है कि सीरीज के अंदर करंट हमेशा क्या होती है, सेम होती है। वोल्टेज क्या होती है रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग, इसकी वोल्टेज अलग, इसकी वोल्टेज अलग, लेकिन करंट हमेशा सेम होगी। जबकि पैरेलल में उल्टा होगा। जब हम पैरेलल पढ़ेंगे तो उस बात को जानेंगे। तो अभी आप इतना याद रखिए कि इसमें यदि करंट, टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं हम सबसे पहले, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, और ये तो है 15 और एक है 20, तो ये हो गया 35 ओम। ये तो आपके पास क्या निकल गया कि टोटल रेजिस्टेंस। अब आपको निकालनी करंट। तो करंट का निकालने के लिए आपको V पता है, V कितना है 220 वोल्ट। टोटल R आपको पता है कितना है 35 ओम। करंट नहीं पता, तो करंट निकालने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूं, V इक्वल्स टू आई आर। तो जब I निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो V रख देंगे 220, रेजिस्टेंस रख देंगे 35। तो I इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन R। तो V कितना है 220, रेजिस्टेंस रख दिया, टोटल रेजिस्टेंस 35। और जब स्टूडेंट आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 6.25 एम्पियर। ये आपके पास क्या आ गई, करंट आ गई। करंट इसके लिए भी और करंट इसके लिए भी। अब आपको इस सर्किट, इसका पता है आपको इसका करंट कितना है, तो इसका करंट आपको पता है 6.25 एम्पियर, इसका करंट भी आपको पता है 6.25 एम्पियर, लेकिन दोनों के रेजिस्टेंस अलग अलग है। दोनों के रेजिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए इनकी वोल्टेज अलग अलग होगी। लास्ट जो बात इसने स्टूडेंट हमसे पूछी है कि फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्किट, वो भी हमने निकाल ली। आल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू लैंप्स सेपरेटली। अलग अलग लैंप्स के सेपरेटली अलग अलग होगी इनकी पोटेंशियल डिफरेंस, वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो V1 या Vm के लिए हम बात करें तो वो हो जाएगी I इंटू RM। ठीक है, जो आपके पास M लैंप है उसका रेजिस्टेंस क्या है, तो Vm यदि मुझे निकालनी है, इसको मैं यदि Vm बोल रहा हूँ, इसको Vn बोल रहा हूँ, तो Vm के लिए मुझे निकालनी है तो I इंटू RM। तो I तो कितना है 6.25, RM कितना है
15, आर एम कितना है 15, तो इसके V इक्वल्स टू आई आर होता है ना फॉर्मूला, बस वही लगाया मैंने आई आर, लेकिन अब की बार आर जो लूंगा वो किसका लूंगा, एम लैम्प का। तो 6.25 इंटू 50 कर दिया। तो स्टूडेंट जब मैंने यही किया 6.25 इंटू V इक्वल्स टू आई आर होता है आपका यहाँ पे, जैसे ही मैंने 6.25 इंटू आपके यहाँ पर फार्मूला, तो हमारे पास आ गया स्टूडेंट 93.75 वोल्ट। इसी तरह से जब मुझे वी एन के अक्रॉस निकालना है कितना पोटेंशियल डिफरेंस बना, तो बन जाएगा आई आर एन, तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 20 रख देंगे अब की बार। तो जब स्टूडेंट मैंने किया 6.25 इंटू 20, तो मेरे पास निकल गया है 125 वोल्ट। तो बात समझ में आ गई स्टूडेंट। तो हर किसी रेजिस्टेंस का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अलग अलग वोल्टेज होगा, और हम इस फॉर्मूले से इससे निकालेंगे। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन को भी अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आज हमने जाना सीरीज कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट बोर्ड में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।